हेलो, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आ, आज निफ्टी का एक्सपायरी था और हम लोगों ने देखा आज निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव दिया। आज बहुत लोगों ने कमाया होगा बिकॉज ये ट्रेंडिंग मार्केट आज दिखलाया था निफ्टी ने। तो इसमें हालांकि सब बेरिश साइड साइड में ही था। तो चूंकि फॉल हुआ है अच्छा, तो लोगों ने कमाया ही होगा डेफिनेटली इसमें आज। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुआ होगा हम लोगों को, ये आज मार्केट ने, आज जिसने जिसने नहीं कमाया उसके लिए मैं बतला रहा हूँ। मार्केट ने एक शिक्षा दी होगी कि जो हम लोग बायस होके खेलते हैं ना कि निफ्टी ऊपर जा रहा है या एक लेवल के बाद यहाँ से लौटेगा लौटेगा, ये लालच निफ्टी में हमेशा बना रहता है। तो इसलिए जब आपका लेवल लगे कि ये कट रहा है या कट गया है, या जहाँ से भी आपने स्टॉप लॉस लगाया है, या जहाँ से लगे कि आपको यहाँ से अब नीचे नहीं, मतलब ये नहीं, हम इसके नीचे अपना लॉस जाने देना चाहते हैं, वहाँ से काट के निकल जाना चाहिए। पहले ही मैं बार बार बोलता हूँ कि ये मन को कड़ा करना सीखिए। ये लालच जो रहता है ना लोगों को, यही डुबाता है और यही बहुत पैसा आज बहुत लोगों ने गंवाया भी होगा, क्योंकि आज मार्केट इतना लालच भरा था कि जो नहीं जानते हैं इस ट्रेंड में खेलना, वो हमेशा इसी उम्मीद में शुरू में, चूंकि उसने मूव दिया था ऊपर की तरफ, तो हालांकि बहुत शुरू पहला जो कैंडल था उसी ने बतला दिया था कि आज टोटल बेरिश मार्केट रहेगा। लेकिन फिर भी उसके बाद जो मूव देता है निफ्टी ललचाने के लिए, वो ऊपर का मूव था। और ऊपर का मूव अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं जाता है ऊपर, लेकिन ऊपर जाने का जो मूव होता है उसमें कैंडल पहचानना होता है, और कैंडल अगर आपने पहचाना होगा तो आपको वहीं से निकल जाना चाहिए तुरंत और नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। लेकिन जिन्होंने नहीं किया होगा ऐसा, वो अंत तक सोचे होंगे कि अब लौटेगा अब लौटेगा अब लौटेगा। लेकिन आपको कल ही मैंने बतलाया था कि बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं करता है, बैंक निफ्टी में आज बड़ा फॉल आया है, तो बैंक निफ्टी आज अगर सपोर्ट नहीं करता है तो निफ्टी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज अगर आपने उस समय ध्यान दिया होगा, जिस समय निफ्टी में आप फंसे होंगे, मान लीजिए, जो जिन्होंने कमाया उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने गंवाया उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप फंसे होंगे उस समय निफ्टी में, तो आपको एक बार बैंक निफ्टी जरूर देख लेना चाहिए था। बैंक निफ्टी का लेवल देखने से आपको एक सपोर्ट मिल जाता कि हाँ भाई, ये ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही गिर रहा है, इसलिए हमको यहाँ से निकल जाना बेहतर है। खैर चलिए, हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी में हुआ क्या है। एक्चुअली हम लोग पहले चार्ट में ही देख लेते हैं ये जो हम लोगों का है। देखिए इसमें सारा चीज़ है। बैंक निफ्टी देखिए 544 पॉइंट्स गिरा है, 1.24%। हालांकि निफ्टी में बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया, 67 पॉइंट्स का फॉल आया है, लेकिन ये फिर भी निगेटिव ही रहा। और बाकी हालांकि ग्लोबल मार्केट मिक्स था आज का, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। और डाउ जोन्स वगैरह हालांकि पॉजिटिव था, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद निफ्टी अपने चाल चल रहा था। और चूंकि बैंक निफ्टी में मैं बार बार बोला था कि बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर ये नहीं करेगा। बैंक निफ्टी ने आज फॉल दिया, और बैंक निफ्टी के जो सारे कंपोनेंट्स थे उन लोगों ने भी, मतलब देखिए एसबीआई, ICICI बैंक, HDFC, सारे बैंक जो मेजर बैंक थे वो लोग गिरे हुए थे, तो इसलिए वो नहीं उठा पाए बैंक निफ्टी को। तो इसलिए ये आज का अच्छा ही एक्सपायरी था। और हम लोग अब चल के देखते हैं कि एक्चुअली जो लेवल हम लोगों ने सोचा था वो लेवल सब क्या हुआ। देखिए ये है पहला कैंडल निफ्टी का, ये 5 मिनट्स के चार्ट पे मैं हूँ। ये पहला कैंडल है, जो पहला ही कैंडल में इसने बतला दिया था कि आज बेरिश मूवमेंट होगा, लेकिन बाद में ये जो उठा है, बहुत सारे लोग इसमें फंस गए होंगे, बहुत सारे लोग फंसे। मतलब शुरू में हो सकता है कमाए भी होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मौका दिया था निफ्टी ने कमाने का, लेकिन ये कमाने के बाद जो गिरना स्टार्ट हुआ, तो इसमें बहुत सारे लोग उम्मीद में, चूंकि ये ऊपर बढ़ा था और हम लोगों के दिमाग में ये बायस बैठा होता है कि 800 से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो इसलिए ये 794 के आसपास पहुंच के वहां से लौटा था। तो बहुत सारे लोग मतलब इस उम्मीद में होंगे कि अब लौटेगा अब लौटेगा। और लेवल सब इसका ऐसा था कि 780 का लेवल भी इसके पास था कि 780 और 785 के ऊपर अगर जाता है तो लोग यहाँ तक तो लटके ही होंगे। और यहाँ से जब गिरा तो 760 का एक लेवल था, बहुत सारे लोग यहाँ सोचे होंगे कि अब लौटेगा। उसके बाद वहां से भी अगर गिरा, ये प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। और प्रॉफिट बुकिंग पहले स्लो था, लेकिन उसके बाद देखिए बड़ा बड़ा कैंडल बनना शुरू हुआ प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि यहाँ से पैनिक स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग ये फॉल मतलब सेल करके निकलने लगे। जिन्होंने भी प्रॉफिट बनाया होगा वो अगर सोच रहे होंगे कि यहाँ से हमारा
अपना प्रॉफिट कमाते जाएं, तो यहाँ तक तो ठहरे होंगे थोड़ा बहुत। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन जब धीरे धीरे नीचे गिरने लगा तो ये सारे लोग जो यहाँ से कमा के बैठे होंगे धड़ाधड़ निकलने लगे। उसके बाद ये लेवल जब 750 तक आ गया, 750 भी बहुत आदमी लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि हाँ यहाँ से भी लौट जाएगा। ये लौट जाएगा वाला जो टेंडेंसी है, इसी में आदमी फंसता है। तो यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी आपको मौका मिला हो। हम लोगों ने तो पहले ही बोला था 700 और 714 का लेवल जो है, ये 7 जोन जो है, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जोन पर सपोर्ट लेने का हम लोगों ने कल बात किया था। तो ये देखिए यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से जब लौटने लगा तो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से अब ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से जाके फिर लौटा और 714 पे फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, और 750 के आसपास जाके वो फिर एक बार जो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ तो फिर नीचे आ गया। और नीचे लेवल हम लोगों का तो सब जाना ही पहचाना, सारा लेवल आप लोगों को याद ही होगा करीब करीब, कि हम लोगों ने बोला था कि करीब 680 685 के आसपास ये सपोर्ट लेगा आके, और वहीं एग्जैक्टली लिया है सपोर्ट। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि क्या निफ्टी बियरिश हो गया है? और चूंकि बैंक निफ्टी का भी फॉल हो गया, निफ्टी का भी फॉल हो गया, ये लोग अपने पुराना, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले वनडे चार्ट पे देखते हैं। देखिए वनडे चार्ट पे एक बहुत ही बड़ा मेजर ये इनगल्फिंग कैंडल बनाया है इसने। तो ये है तो बियरिश कैंडल, डेफिनेटली बियरिश कैंडल, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये पिछला जो कैंडल है उससे बहुत अभी ऊपर है। ये मतलब हमारा जो ट्रेंड लाइन ये वाला बना हुआ था, तो जिस पर से आके लौट रहा था, और पहले भी आके लौटा है 680 के पास से, ये हमेशा लौटा है। तो आज भी वहीं से सपोर्ट लेके गया है। अभी इसके पास है 650 का लेवल बचा हुआ है, उसके बाद 600 का लेवल बचा हुआ है। तो ये जब तक ये क्रॉस करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा तब तक अभी है, मतलब बेरिश जोन में है, मतलब ये कंसोलिडेशन वाला जो जोन है उसी जोन में है, लेकिन बियरिश अभी नहीं हुआ। जब तक ये इसको तोड़ के 600 का लेवल तोड़ के नीचे नहीं आएगा तब तक इसको हम लोग बियरिश नहीं बोलेंगे। तो ये अभी वही जो पहले कर रहा था वो कंसोलिडेशन वाले जोन में आके रुक गया है। हालांकि बैंक निफ्टी पे डिपेंड करेगा आप कि बैंक निफ्टी जो अगर ऊपर नीचे कितना करता है उसके ऊपर डिपेंड। हम लोग आवरली चार्ट में देख लें। देखिए ये आवरली चार्ट में ये क्लियर कट 685 वाला जो लेवल हम लोग रेड लाइन जो ये दिख रहा है आप लोगों को, देखिए बड़ा करके दिखला देते हैं, शायद आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए यही 680 के लेवल पे जो इस पे हमेशा आके मतलब इसी को क्रॉस करने में या तो ऊपर जाके नीचे आता है, फिर नीचे जाके यहीं से ऊपर इसको क्रॉस करने की कोशिश, तो 680 के उसी पे आके सपोर्ट लिया है। तो इसको हम लोग ऐसे भी देख लें, आपको एक चीज़ इसको छोटा करके दिखलाते हैं, तब फिर शायद आप लोगों को क्लियर कट इसका मूवमेंट आवरली चार्ट पर निफ्टी का मूवमेंट आपको पता चलेगा। देखिए ये मैंने छोटा करके ये दिखलाया, तो आप इसका ट्रेंड लाइन अगर एक यहाँ से हम बनाए, देखिए चलिए आपको दिखलाई देते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं, ये देखिए ये लो लेते हैं और यहाँ से इस लो को मिलाते हैं, या इस लो को भी अगर मिलाएं तो देखिएगा ये अभी ट्रेंड लाइन मतलब ये बुलिश ही शो करता है। क्यों, रीज़न बतला रहे। देखिए ये हायर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। ये हायर हाई इसलिए बोल रहे हैं कि हायर, देखिए इससे हाई है या इससे हाई, ये हाई है देखिए 7, ये 778 है, ये 794 है, तो ये हायर हाई का फॉर्मेशन तो कर ही रहा है। या क्लोजिंग भी दिया, ऐसा नहीं कि क्लोजिंग नहीं दिया है, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया, सस्टेन नहीं कर पाया है, वो वहाँ से लौट आया। तो इसको हम लोग यही बोलेंगे, ये सस्टेन नहीं कर पाया, लौट आया। और ये रेड लेवल जो है ये 685 वाला जो ये लेवल है, ये इसी पे लौटा, 680 685 के लेवल से ही लौटा है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर हम खींचें तो ये देख रहे हैं ये अभी इस तक पहुंचा भी नहीं, ये इस तक पहुंचेगा तभी उसके बाद हम लोग ये वही अगर हम यहाँ ये करें तो 620 के आसपास, मतलब ये 600 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये हम लोग इसको बेरिश नहीं मानेंगे। ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक नहीं मानेंगे। तो ये आवरली चार्ट में भी वही चीज़ है, हम लोगों का लेवल सब अभी भी वही है दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए ये अभी इस जोन में ये जो 685 और 714 वाला जोन है, 714 720 का कहिए, बहुत लोग इसको 720 का भी बोलते हैं, तो ये 680 और
720 के जोन में ये मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन ऊपर नीचे कर सकता है, और नहीं तो फिर ये नीचे वाले लेवल पे आएगा 630 और 685, यही इसका लेवल है। और बीच में एक लेवल 660 का, तो 630, 660 एंड 680, इस लेवल के बीच में भी ऊपर नीचे कर सकता है, या फिर ये जो मैंने कहा कि 685 और 740, 720 या 714, 15 जो बोलिए, ये जोन है एक्चुअली 700 से लेकर 714 तक एक जोन है। तो यहाँ से 685 से लेके इस जोन में ऊपर नीचे कर सकता है। तो अगर इस जोन से ऊपर निकलता है, मतलब 720 से ऊपर निकलता है, तो ये फिर बुलिश अपना जर्नी स्टार्ट कर सकता है, और नहीं तो अभी रेंज बाउंड मार्केट में ही ऊपर नीचे करेगा। तो ये आवरली चार्ट में हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में देखना, देखिए एकदम क्लियर कट है, आपको दिखेगा कि यहाँ से कैंडल बनाया, ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ से डाउनवर्ड मतलब वही 800 के करीब जाके नीचे आया, और इस लेवल पे ये करीब 714 का लेवल देखिए, यहाँ से वही हम लोगों ने जो बनाया हुआ 700 और 714 का जोन जो बना हुआ, तो 714 पे ये सपोर्ट लेके बार बार ऊपर नीचे करता रहा, और अंत में वही 680 के इस पे आके सपोर्ट लेके बंद हुआ। तो ये हम लोग अगर देखें तो इसमें एक चीज़ खाली नज़र आ रहा है कि 15 मिनट्स के चार्ट में आपको 20 ऐसे में जो है ये 50 को काट के नीचे आ रहा है, तो ये थोड़ा बेरिश साइन जरूर है, मतलब लेकिन ये तो मूव करता ही रहता है, 50 के नीचे खेल रहा है अभी ये निफ्टी, तो और 20 के नीचे भी है। तो ये जब तक मतलब इन दोनों में से किसी, या तो इन दोनों के बीच में आ जाए, तो उन दोनों के बीच में का लेवल वही है 700 से लेके 714 के बीच से लेकिन 750 तक। तो 760 देखिए ये लेवल है 750 का, 750 से ऊपर जाएगा तो फिर बुलिश की तरफ आ जाएगा, लेकिन इस जोन में जब तक रहेगा ये कंसोलिडेशन वाले फेज में रहेगा जो घूमते रहता है। तो ये तो दोस्तों हो गया लेवल। तो अब हम लोग देखें आगे क्या कल होने की संभावना। तो लेवल तो आप लोगों को पता ही है, लेवल जैसे मैंने बतला दिया कि यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो 650 के लेवल 630 के लेवल पर तक जा सकता है, और अगर उससे भी अगर, ये सब डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी क्योंकि अपने बेरिश वाले लेवल पे आ गया है, तो वो अगर नीचे आ जाता है कल, अगर वो ऊपर आ जाता है तब तो फिर ठीक है, बेरिश लेवल से ऊपर आ जाएगा तो फिर वो अपने नॉर्मल कंसोलिडेशन जोन में घुस जाएगा। और अगर वो कल नीचे आता है तब इसको बैंक निफ्टी को निफ्टी को भी नीचे खींच लेगा। तो इसीलिए कल के उस पर डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी क्या करता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका आज पीसीआर क्या था। पीसीआर 1.1 न्यूट्रल है, ये अभी मतलब इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे हम। और ऑप्शन चार्ट क्या बतलाता है, ऑप्शन चार्ट हम लोगों नए इसका शुरू हो गया है 22 जून है ना, देख लेते हैं 22 जून, हाँ 22 जून का है। तो 22 जून में देख लें तो ये है, देखिए 18,700 के पास वैसे ही बना हुआ है, इधर भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और उसके ऊपर भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, मतलब 700 और 800 के ऊपर बैठे हुए हैं। तो और पुट राइटर्स भी इधर हैं 700 के ऊपर ही है। तो ये 700 का लेवल अभी जल्दी लगता है नहीं टूटना चाहिए 685 से, जब तक वो 650 का इसमें नहीं आ जाएगा, क्योंकि इधर भी कॉल राइटर्स नहीं, इधर भी कॉल राइटर्स नहीं, तो ये अभी हमको लगता है 700 और 750 के आसपास ही खेलेगा, हो सकता है 700 और 800 के आसपास। ये तो यही बतला रहा है ऑप्शन चार्ट। हमारा एफआई डेटा क्या बतलाता है, एफआई डेटा में देखिए रिटेल ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। नेट अगर चेंज देखें तो इनका बुलिश की तरफ है, तो इसका मतलब हमारे एफआई डेटा में देख लेते हैं क्या बोलता है चेंज हमारा। एफआई डीआई तो न्यूट्रल बैठा हुआ है, एफआई डेटा तो ये भी लॉन्ग कन्वर्ट है, लेकिन इधर अगर हम लोग देखें तो ये शॉर्ट किए हुए हैं और इन्होंने चेंजेस इसमें तो काफ़ी है, कॉल शॉर्ट के स्लाइटली पुलिस शो कर रहा है ये, तो ये मिक्स ही हम मानेंगे इसको। कल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा
कल बियरिश नहीं है टोटल। और वैसे ये लोग तो प्रॉफिट तुरंत मतलब 15 मिनट के चार्ट में ही ये लोग तुरंत मतलब 15 शुरुआती 15 मिनट्स में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जो भी कराना है। जैसे अगर इन्होंने बियरिश से बनाया शॉर्ट किया हुआ है तो तुरंत नीचे जाएंगे और तुरंत 15 मिनट्स के चार्ट में ही तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करके फिर ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों के इस पर पहला मूव डिपेंड करता है। हाँ, दूसरा, अगर मार्केट में को मूव कराने के लिए ये लोग बैठे रह जाते हैं तो फिर डिपेंड करता है कि ये क्या करें। कॉल शॉर्ट किया हुआ है, इसका मतलब है कि कल बुलिश साइड में इनका मूव होना चाहिए। तो वही ऊपर का लेवल हम लोगों ने बतलाया हुआ है कि ऊपर का लेवल कहाँ जाएगा। ऊपर का लेवल हम लोग यही जो 7 ये लेवल 750 के लेवल के ऊपर अगर जाना होगा तो 750 के लेवल, और नीचे अगर जाना होगा मान लीजिए तो वो तो हम लोगों को मालूम ही है। ये अभी जो 680 का लेवल है, 660 का इसमें आ जाइए तो आपको सारा लेवल दिख जाएगा। तो ये 660 का लेवल है, उसके बाद 630 का लेवल है, और उससे नीचे जाएगा 600। तो 600 इज़ द लास्ट, ये जिस जहाँ से हम लोग सोचेंगे कि ये बिरिश जोन में जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। फॉल जरूर हुआ है लेकिन लग नहीं रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी का थोड़ा डाउटफुल है। तो बैंक निफ्टी के इस पर मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी को खींचता है नीचे कि नहीं। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है। ये अगर बैंक निफ्टी कल नीचे नहीं गया तो डेफिनेटली निफ्टी कल ऊपर बढ़ेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ का। ये भी हम लोगों ने देख लिया, ये भी चार्ट देख लिया। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चार्ट के मुताबिक ही करेंगे अपना। जो हम लोगों का ये बतला रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर नीचे जाएगा तो इस 600 तक जा सकता है, उससे नीचे अभी जाने की उम्मीद नहीं है। और लेवल हम लोगों को पता ही लेवल की अगर जाएगा तो क्या होगा। ये लेवल याद रखिएगा 714 वाला, 714 से ऊपर और 750 के नीचे, इसी में हो सकता है 700 से 750 तक ये रेंज बाउंड मूवमेंट दे सकता है। हाँ, नीचे भी ये मूवमेंट दे सकता है। नीचे मूवमेंट अगर देगा तो 660 से 685 तक के ये वाला रेंज में खेलेगा। तो ये तो इन लोगों का ऊपर नीचे होता ही रहता था। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए किस लेवल में खेल रहा है। लेवल आपको अगर पता है, और बैंक निफ्टी को जरूर ट्रेस कीजिए, क्योंकि अभी निफ्टी का सारा मूवमेंट बैंक निफ्टी के इस पर डिपेंड कर रहा है। और ये देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट को भी बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा है अभी। तो इसलिए अभी कुछ दिनों तक ये बैंक निफ्टी को ही फॉलो करेगा। बैंक निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो डेफिनेटली निफ्टी को भी नीचे खींच लेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कल। और आज जिसने भी कमाया वो लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी, और जिसने गंवाया वो सबक लें कि ये जो बायस माइंड से कभी भी इंटरडे में नहीं खेलें। और अगर फंस गए हैं और लगता है कि अब ऊपर उड़ेगा, और आज चूंकि एक्सपायरी था, मैंने पहले ही कहा था, बहुत लोगों ने आज एवरेज भी किया होगा कि पैसा कम आ रहा है तो और मन में बैठा रहता है कि ऊपर जाएगा, और इसलिए वो जहाँ नीचे आ रहा है वहाँ लोग डबल करना स्टार्ट करते हैं कि अच्छा ऊपर जाएगा तो डबल में हम ज़्यादा कम पॉइंट में ज़्यादा हम कमा लेंगे। इसमें ही लोग फंसते हैं बेसिकली और पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों इतनी बात बताते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान में जरूर रखिए एक्सपायरी के दिन। और हाँ, जिन्होंने दूसरे दिन की एक्सपायरी मतलब अगले एक्सपायरी का जिन्होंने बुक किया होगा वो लोगों ने जरूर कमाया होगा, मतलब गंवाया नहीं होगा। कमाया तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन गंवाया नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, कल देखते हैं। लेवल सब आप लोगों को पता हो गया, सब कुछ पता हो गया। अब चलते हैं, मिलते हैं कल फिर। और हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग दोस्तों। याद रखिए अपना पैसा बचाइए और तब ट्रेडिंग कीजिए। पैसा बचा रहेगा आपके पास तो ट्रेडिंग कर पाइएगा, पैसा नहीं बचेगा तो ट्रेडिंग नहीं कर पाइएगा। ओके दोस्तों, बाय।